नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, कई बार क्या होता है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा हमारा घर बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, दुर्भाग्य हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, कर्ज हमसे उतर क्यों नहीं रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम फेल क्यों होते चले जा रहे हैं। 3-4 तरह के मकान ऐसे होते हैं कि जिसमें क्या है कि अगर आप रह रहे हैं और शनिदेव की भी आपकी कुंडली में यह प्लेसमेंट है तो कृपया करके अपना मकान बदल दीजिए, नहीं तो ये शनि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिसकी कुंडली में तीसरे घर में शनि है, छठे घर में शनि है, अष्टम घर में शनि है या 12वें घर में शनि है, तो कृपया करके आप ये मकान जब तक बदलेंगे नहीं, आप देखेंगे कि आपकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, उल्टा आप माइनस ही होते चले जाएंगे। जिंदगी में दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाएगी और आप रोटी की ही चिंता में लगे रहेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं जो मेरे को देख रहे हैं मेरे परिवार वाले, वो जिंदगी में बढ़ते फूलते नजर आए। और दिल पक्का कर कर जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो एक तो आपने उपाय फॉलो करने हैं और दूसरे नंबर पर बड़े से बड़ा भी अगर आपको स्टेप लेना पड़े जिंदगी में अपनी तरक्की के लिए तो पीछे ना हटें। ये आपको शनि तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इस मकान को नहीं बदलेंगे। एक मकान ऐसा होता है जो टी पॉइंट पर होता है। ऐसे घरों में देखा गया है कि उस घर में लड़कियां और लड़के, उनकी मैरिज लाइफ से संबंधित प्रॉब्लमें होती हैं, उस घर में क्लेश बहुत होता है, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरियों का योग होता है, या जिंदगी में ऐसे घर जो होते हैं वो पकड़कर ही पैसा अपना गुजारा कर रहे होते हैं, उधार के माइनस में ही चलते होते हैं। जिसका टी पॉइंट पर घर है और शनि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में है, या शनिदेव की खराब दशाएं आप पर चल रही हैं, सारसती चल रही है, ढैया चल रहा है, तो कृपया करके, और आपका ये जो घर है वो टी पॉइंट पर है, तो इस घर को छोड़ दें, नहीं तो ये आपकी मैरिज लाइफ, मैंने बहुत सारे ऐसी लड़कियां देखी हैं, या तो उनके डिवोर्स हो गए, या तो वो अपने घर पर ही बैठी रहती हैं लड़ झगड़ कर, या वो विधवाएं हो गई। ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है कि या तो उनकी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, या तो उनको थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी अपनी मैरिज लाइफ के कारण जाना पड़ रहा है, या उनमें क्लेश ऐसा है कि मोहल्ले वाले देख रहे हैं। दूसरे नंबर का, अगर शनिदेव आपका छठे, 8वें घर में है और आपके घर की डिमेंशन बराबर नहीं है, आपके घर की डिमेंशन बराबर का मतलब यह है कि फ्रंट आपका मान लीजिए 20 फुट का है और पीछा जो है आपका बैक साइड जो है 18 फुट की है, 19 फुट की है, बराबर नहीं है, राइट साइड में बढ़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में कम है, तो समझ लीजिए ये टेढ़ा मेढ़ा मकान जो है सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण होगा। ये आपकी कभी तरक्की नहीं होने देगा। आपके घर में मैं क्या कहूं, गरीबी का दौर होगा, आपके बच्चे कभी सफल नहीं हो पाएंगे, बीमारियां आपके घर में होंगी। कई आपने ऐसे घर देखे होंगे जिनके घरों में एक के बाद एक मृत्यु की दौर जो है स्टार्ट हो गई, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मृत्यु एक साल में ही हो गई, कि जहां पर कमाने वाला इंसान छोटी ही उम्र में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, फिर एक के बाद एक मृत्यु होती चली जाती है, फिर वो परिवार जो हंसता खेलता होता है अचानक से परेशानियों में फंस जाता है, गरीबी में फंस जाता है, कर्जे में फंस जाता है। ऐसे घरों में देखा गया है कि रिश्तेदार भी साथ छोड़कर चले जाते हैं और आस पड़ोस वाले तो आपको पता ही आजकल कौन किसकी मदद करता है, कि अति संघर्षमयी जिंदगी में डूब जाता है कभी ना कभी ये परिवार, जिसके घर का डिमेंशन जो होती है टेढ़ी मेढ़ी होती है। और कई बार तो ये देखा गया है कि शनि खराब होने की वजह से ऐसे घरों में कई बार बुरी बलाएं भी आ जाती हैं, कि इतनी नेगेटिविटी हो जाती है जैसे कोई किया कराया हुआ है, कि जो इंसान सोचता है उसका विपरीत रिजल्ट। और कई बार तो क्या होता है कि कोई डिप्रेशन में भी बड़े भयानक चला जाता है, जिसके घर में ये टेढ़ा मेढ़ा घर होता है, कि तरक्की नहीं होती, दुर्भाग्य नहीं पीछा छोड़ता, ऐसे इंसान के घर में मृत्यु होती है और असाध्य बीमारियों का दौर चलता रहता है। और तीसरे नंबर पर, अगर आपका कॉर्नर वाला मकान है या गली बंद वाला मकान है, या कॉर्नर में से 4 मकानों में एक मकान है और शनि आपके छठे, 8वें और 12वें घर में है, तब समझ लीजिए ये भी आपको कभी भी तरक्की नहीं होने देगा। आपकी आए दिन मुसीबतों का ही जो है आपको सामना करना पड़ेगा, शत्रुओं का ही सामना करना पड़ेगा, थाना अस्पताल कोर्ट कचहरी का योग
और ऊपर से अगर ये दक्षिण मुखी हुआ मकान, तो समझ लीजिए अति संघर्ष, आपके घर में खुशियां नहीं आएंगी। जब भी बेल खड़केगी या डोर आपका खटखटाएगा, कोई ना कोई मनहूस ही खबर आएगी। और आज आपने जान लिया, अगर शनि तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में या आपके 12वें घर में है और आपको ये परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपने कौन से उपाय करने हैं। अब कई बार मजबूरी होती है कि हमें इसी घर में रहना पड़ेगा, अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते। सबसे पहले तो यही एक इलाज है, अगर आप ये घर छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ने की पोजीशन में है तो आपने क्या करना है कि लगातार आपने शनिवार वाले दिन 800 ग्राम काले उड़द की दाल और एक तेल की बोतल आपने मंदिर में चढ़ानी है। ऊपर से अगर आप गरीबों को अगर भोजन का प्रबंध शनिवार करेंगे तो ये कभी भी आपको मुसीबत में नहीं डालेगा शनि। और तीसरे नंबर पर अगर आप इस घर में कुत्ता पाल लें तो ये जो कुत्ता होगा वो भी शनि शुभ कर देगा, आपकी कुंडली में जो खराब पड़ा हुआ है आपको परेशानियों से बचाएगा और आपकी जिंदगी में जो असाध्य बीमारियां हैं, जो अकाल मृत्यु का योग है, ये कुत्ता पालने से आपकी जिंदगी से ये दूर रहेगा। तीसरे नंबर पर अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं लगातार रोज, तब आप जिंदगी से, अपनी जिंदगी से ये कर्ज और दुश्मन और संघर्ष को जो है खत्म कर पाएंगे। लेकिन ये आपको रूटीन में आपको उपाय करने पड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।